से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एनटीपीसी या रेलवे में जो जीके जीएस पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, सबका निचोड़। ये एक दिन का मेहनत नहीं है, वर्षों का मेहनत है। और सारा का सारा जितना प्रीवियस ईयर हुआ है, सारा का सारा मैंने डाटा कलेक्ट किया और खुद से देख के मैंने ये बनाया है। और जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ रीजनिंग में ज़्यादातर बच्चे स्कोर कर ही लेते हैं, फंसते हैं वो जीके जीएस में। और उसमें भी आप अगर एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीबीटी 1 तो चलिए चल जाएगा काम, सीबीटी 2 में आपका 50 नंबर का जीके जीएस है जो बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इधर तो सब बना देता है, उधर सब फंसने लगता है, क्योंकि जीके जीएस सब नहीं बना पाता है, उसमें निगेटिव भी ज़्यादा होती है, इसीलिए रिजल्ट नहीं हो पाती है। तो ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं तो सब बोल रहे थे सर हम लोग को जीके जीएस की बताइए क्या पढ़े, क्योंकि जीके जीएस बहुत ही विशाल है। तो क्या पढ़े आखिर जीके जीएस में जो हम लोग का तैयारी हो जाए। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसका हम आपको 1000% गारंटी दे सकते हैं कि इस वीडियो से बाहर रेलवे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है। इसकी हम गारंटी, इतना हम विश्वास से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है सारा का सारा मैंने देख लिया है। आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी में जितना भी लेवल है सबका देख के तब मैं ये बनाया हुआ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आपको हम जो बता रहे हैं वो देखिए और जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हम जो बता रहे हैं उसी से ही होगा। तो हम इतना कॉन्फिडेंस पे इसलिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, इसमें 10-15 दिन टाइम दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। तो दो तरह का हम इसमें काम किए। एक, जो बच्चा ये बोलते हैं सर ऐसा कुछ बता दीजिए जो एग्जाम में बार बार आता है, जो उसको पढ़ ले, थोड़ा अच्छा स्कोर, एवरेज स्कोर कर ले, मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर ले और उससे बाहर निकल जाए, उसके लिए भी बनाया है वीडियो। ये वीडियो उसके लिए भी है जो चाहते हैं नहीं सर हमको अभी टाइम है, अभी हम चाहते हैं फुल्ली पढ़े, उसके लिए भी है। तो दोनों के लिए है। पहले अब हम देखते हैं जो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले हम इस पर गौर करते हैं। इससे पहले हम मैथ का वीडियो बना दिए हैं, अब ये जीके जीएस का भी वीडियो आ गया है। इसके बाद आप लोग के लिए रीजनिंग का भी वीडियो ला देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कोई भी अपडेट या कोई वीडियो आए तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस रेड को दबाए और सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग पहले हिस्ट्री से बात करते हैं। तो हिस्ट्री से जो है 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो अभी विगत वर्षों में देख रहे हैं। अभी पहले ये बता दे रहे हैं किससे कितना पूछा जा रहा है, फिर उस चैप्टर से कौन कौन चैप्टर से पूछा जा रहा है वो बता देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। उसके बाद जो कभी भविष्य में पूछा गया है वो भी बता देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आज। तो हिस्ट्री से लगभग में 5 से 6 क्वेश्चन, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी 3 से 4, फिजिक्स से थोड़ा सा कम वेटेज है, जरूरी नहीं है हमेशा कम ही वेटेज रहे। तो फिजिक्स से 1 से 2 3, केमिस्ट्री से भी 2-3, और आपको बायोलॉजी से जो है 4-5 क्वेश्चन रहता है। उसमें भी खास करके जो बायोलॉजी में जो है ना, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बहुत क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ प्लांट किंगडम से, इस दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। खास करके ह्यूमन बॉडी से बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से क्वेश्चन पड़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, बताएंगे जो इकोनॉमिक्स से कहाँ से पूछता है, बायोलॉजी में कहाँ से पूछता है, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और आप लोग वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं सारा का सारा सिलेबस कहाँ से कितना पूछता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज या स्लो करके पूरा देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, उसी अनुसार से अपना तैयारी कीजिए। कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक से 4 से 5 क्वेश्चन। स्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी में, ये बात आप लोगों को हम हमेशा से बोलते हैं, स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। 4-5 क्वेश्चन है, 6, 7, 8 भी हो जाता है। करंट भी एक इम्पोर्टेंट है, करंट भी 6 से 7, 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। उसके बाद आप जो है, अब आपको हम बता रहे हैं जो कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे पहले आपको हम ये बता रहे हैं जो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मेरे अनुसार से अभी आपको करंट छोड़ देना चाहिए। करंट जब एग्जाम हो उससे 2-3 महीना पहले पढ़ लीजिए, इनफ है। लुसेंट बुक पढ़िए, एसपीटी का जीके, एसपीटी का जीएस पढ़िए, एक करंट का कोई बुक ले लीजिए। और उसके बाद पिनाकल का जीके जीएस का प्रीवियस से आता है वो एक बुक, या घटना चक्र, जो भी अच्छा लगता है वो ले लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है और किस किस टॉपिक से आ रहा है। सबसे पहले हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन है, पहले हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। तो ये हम बता रहे हैं जो चाहते हैं जो थोड़ा मोड़ा पढ़ के निकल जाए उसके लिए। उसके बाद बताएंगे जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो कम पढ़ने वालों के लिए, मतलब जो शॉर्टकट पढ़ के निकालना चाहते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। पहला हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आती है। वैदिक एज, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो भी है सब इसमें। उसके बाद महाजनपद,
महाजनपद काल में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अंग की राजधानी क्या है, श्रावस्ती कहाँ की है, उसके बाद जाके क्रू की राजधानी कहाँ है, तो वो उसकी राजधानी बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे शिफ्ट में मैंने ये देख चुका हूँ। उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म, बुद्ध और जैन से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो उसके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई बुद्ध को, या जैन को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, उसका मतलब जो डेथ किए वो कहाँ किए, ये सबसे पूछ सकता है। और पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई, दूसरा कहाँ हुई, तीसरा कहाँ हुई, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछते हैं, मौर्य वंश से, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, फिर अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी देख लीजिएगा। फिर गुप्ता, गुप्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्ता पीरियड आप लोग को पता है, जो इसको बोला जाता है इतिहास का स्वर्ण काल बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पीरियड है, तो गुप्ता पीरियड भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर संगम पीरियड से भी क्वेश्चन आता है, संगम काल, संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु, जिसमें आपको हरिहर बुक्का संगम वंश की स्थापना किया था, उससे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद वर्धन वंश से भी पूछता है। आप लोग नोट भी करते रहिएगा, साथ साथ वीडियो को स्लो करके नोट कर लीजिएगा, दोबारा फिर वीडियो कोई भी आपको जीके जैसे कहीं से भी देखना ना पड़े, ये कीजिए। ये नहीं जो बार बार सिर्फ देखते रहते, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, पढ़ना कुछ नहीं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, वही गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सभी वंश है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन। फिर मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में जो आपका हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जो भी है वो। उसके बाद इसका कुछ विविध रहता है, जो कहीं पे कोई जैसे ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, लाल किला मोती मस्जिद किसने बनाया, इस टाइप से मिसलेनियस भी बहुत बार पूछा गया है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में जो है आपका इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उत्तर मुगल काल में आप चले जाइएगा, जहाँ से वो पहला कदम रख, पहले पुर्तगाल आया, जो पुर्तगाल, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांस, ये सब आया। उसके बाद किस तरह से वो भारत में अपना कंपनी स्टार्टअप किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछ देता है, जो किसके समय में ये पहुंचा, किसके समय में वो पहुंचा, कैप्टन हॉकिंस किसके समय में पहुंचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट है 1857 क्रांति, इसमें पूछ देते हैं दिल्ली से किसने भाग लिया, तो फिर आपका इलाहाबाद से किसने भाग लिया, उस समय वहाँ गवर्नर जनरल कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से भाग लिया, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। फिर नेशनल मूवमेंट 1885 से 1919 तक, नेशनल मूवमेंट जो भी हुई, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, 1919 चले जाइए रोलेट एक्ट के तहत, वहाँ तक सारा का सारा क्वेश्चन। फिर नेशनल मूवमेंट में आ जाइए 1919 से 1939 तक, वहाँ से शुरू हो जाती है रोलेट एक्ट के बाद आपका जो हो गया 1920 में असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, जो भी उसके बाद मतलब भारत कड़ा रुख अपनाता है वहाँ से। फिर नेशनल मूवमेंट में विविध वाला जो टॉपिक आता है, कोई पत्र पत्रिका किसने लिखा, उसके बाद किसने प्रमुख नारा किसने दिया, तो कहाँ किसको बंदी बनाया, इस टाइप से क्वेश्चन। फिर गवर्नर जनरल भी देख लीजिएगा, किसके समय में, जैसे बहुत बार देखते हैं नरबली प्रथा का अंत किसके समय में हुआ, या ये आपका हो जाता है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी किसने लाई, फिर जो भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं विविध टाइप का, वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में हम लोग आते हैं, बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान का मूलभूत है उसके बारे में, जो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका कब इस्टेब्लिश किया गया, इसमें कौन कौन भाग लिए थे, कितने दिन लगे, ये सब इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट्स एम आर्टिकल, इंपॉर्टेंट एक्ट्स को किस एक्ट्स के तहत क्या हुआ, मतलब 14 से कम साल के बच्चों के लिए आप मतलब अनिवार्य शिक्षा, इस टाइप से कोई भी एक्ट बना है तो वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं उपाधि का अंत किसमें है, अप्रियता का अंत किसमें है। उसके बाद स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल, या आर्टिकल 32 में क्या है, 21 में है निजता का अधिकार, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन। 24 में क्या है, 14 साल से कम बच्चे को आप जबरन काम नहीं करवा सकते हैं और हर जगह काम नहीं करवा सकते, इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 148 में क्या है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है सब देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उसके बाद संसद, इस सब का आर्टिकल देखना ही देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर पार्लियामेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। प्रेसिडेंट से पहले ही बोल दिए हैं। उसके बाद जो आपका संविधान का जो बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है, राज्यसभा, लोकसभा, इस सबसे क्वेश्चन रहता है, ये भी आप लोग को देख लेना है। महत्वपूर्ण संस्था और उसके हेडक्वार्टर भी आप लोग, सिडबी का कहाँ है, इस सब टाइप का जो भी महत्वपूर्ण है उस सब का देख लेना है। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में आपको जो है वर्ल्ड में, पहले हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड में जो है सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देखना है। मैपिंग, सीज, माउंटेन, रिवर, कौन सागर कहाँ से गुजरती है, कौन माउंटेन कहाँ है, कौन सा रिवर कहाँ बहती है, नील नदी कहाँ से निकलती है, किसको डिवाइड करती है, इस टाइप से विविध सब ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। आप लोग लूसेंट खोलिएगा, लूसेंट में जाके रेड कलर से जो भी बॉक्स बना होगा वही विविध बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिएगा तो आपका वर्ल्ड वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी में लोकेशन जो है, भारतीय पड़ोसी राज्य का कहाँ से कितना सीमा लगा है, तो बांग्लादेश सीमा किस किस भारतीय राज्य से लगती है,
इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये देख लीजिएगा। रिवर वाटर रिसोर्स, रिवर कौन नदी कहाँ तक बहती है, कौन नदी अरब सागर में गिरती है, कौन नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है, कौन नदी पूरब से पश्चिम बहती है, कौन नदी पश्चिम से पूरब बहती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवर वाटर रिसोर्स, डैम लेक्स, डैम किस नदी पे कौन सा डैम है, सबसे बड़ा डैम कौन है, विविध में भी पूछ लेता है और इसमें भी पूछ लेता है। ठीक, हीराकुंड, हीराकुंड जो है किस नदी, मतलब कुछ उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन। सतलज नदी पे कौन सा बांध, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर जनसंख्या, जनसंख्या से एक क्वेश्चन 100% रहती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुपात किसकी है, जनसंख्या मेल किसकी है, फीमेल किसकी है। अरुणाचल, मतलब ये आपका उसमें भी एक खासियत क्या है, सबको पता है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपकी यूपी की या लिटरेसी रेट केरल की, तो अब वो नहीं, अब आपका केंद्र शासित प्रदेश यूटी के बारे में पूछ लेता है, तो वो सब पे ध्यान दीजिएगा। एनर्जी रिसोर्स के बारे में, मिनरल रिसोर्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और इसमें विविध जो आता है इसका ज्योग्राफी में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नेशनल इनकम से पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, जो इसमें कितनी वृद्धि हुई, ये हुई, या उस टाइम में क्या थी। मनी फंक्शन, मनी किस तरह से काम करते हैं, M1 मुद्रा क्या है, M2 मुद्रा क्या है, M3 मुद्रा क्या है। एग्रीकल्चर से संबंधित, जो भी कृषि संबंधित है ये। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से बहुत बार मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन पूछ लेता है, जो किस प्रथम 5 ईयर प्लान किस पे आधारित थी, द्वितीय किस पे आधारित थी, कौन से मॉडल पे आधारित थी, इसमें क्या प्लान रखा गया था, या फिर वो जो बीच में जो रुक गया था वो काहे रुक गया था, कितने साल के लिए हुआ था, इस सब संबंधित जो भी है 5 ईयर्स में ये देख लेना है। उसके बाद इंडस्ट्रीज सेक्टर में जो है, इंडस्ट्रीज सेक्टर में कहाँ क्या खोला गया, पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया, तो इस सब टाइप के, यूरिया उद्योग कहाँ खोला गया, इस सब टाइप का आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसमें विविध टाइप का है वो देख लीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है विविध, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग आते हैं। उसमें टेम्पल, मंदिर सब कहाँ क्या है, आर्किटेक्चर जो बनाया है उसके उसके नाम क्या है, या प्रमुख डांस, डांस सब कहाँ के हैं, भाषा कहाँ के हैं, ये सब। डैम, लेक, ये सब पहले इसमें भी है, ज्योग्राफी में भी है, इसमें भी है। फेमस पीपुल, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आदमी है उसके बारे में। उसके बाद आपको आ जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन, एथलेटिक्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके बारे में पूछ लेता है। गवर्नमेंट पॉलिसी और स्कीम, कोई गवर्नमेंट नया नया पॉलिसी लाती है या स्कीम्स लाती है, उसको विविध में पूछ लेता है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये दोनों विविध में ही पूछ लिया जाता है। तो अब जो है, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हाँ ये आपका हो गया, सोशल सिस्टम खत्म हो गया, सोशल। अब हम आते हैं आपका साइंस सेक्टर पे। साइंस पे शुरू करते हैं, सब नोट डाउन करते रहिएगा, नहीं तो फिर आपको बार बार फिर वीडियो देखना पड़ेगा, आप ही को दिक्कत होगा। बायोलॉजी में जो है लाइफ साइंस ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, सेल, बोटनी, एनिमल किंगडम, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से बहुत पूछता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछता है, ह्यूमन बॉडी से ही विविध में पूछ लेता है, ह्यूमन बॉडी से ही डिजीज में, ये सभी आपके बायोलॉजी में है। ये सिंपल बता रहे हैं, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो कभी कभार पूछा गया, उसको इसमें हम नहीं लिए हैं, उसको अलग से बनाए हैं, वो भी आपको हम बता देंगे। उसके बाद ये केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री में आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री इन एवरीडे इन लाइफ, पर डे आप केमिस्ट्री का क्या यूज करते हैं। विविध, विविध सबका विविध जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में आपका कम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम कम ही बनाए हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फार्मूला, ऑप्टिक्स, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्टीट्यूट जो होता है, और इसमें भी विविध। देखिए उसके बाद आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी हम नहीं छोड़े, लेंगे तो सब कुछ को और सबका बदला लेगा, टेंशन मत लीजिए। कंप्यूटर में जो है इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का, कीबोर्ड शॉर्टकट, मतलब बोल देगा जो अगर हमको कोई की खोलना है या डिलीट करना है तो किस की को दबा के खुलेगा, किस की दबा के बंद होगा, इस सब बारे में। मेमोरीज के बारे में, कौन सा इनकमिंग कौन आउटगोइंग, इस टाइप से पूछ लेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भी पूछता है बहुत क्वेश्चन। इंटरनेट, और इसमें भी विविध, विविध हम सब में लिए हैं कि विविध इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम लोग बात करते हैं साइंस पे, क्योंकि साइंस पता है आपको रेलवे की, हार्ट, लीवर, जिगर सब साइंस है। तो ये तो हो गया साइंस सिंपल, जिसको थोड़ा सा पढ़ के निकल जाना है। लेकिन अब हम बात करेंगे उसके लिए साइंस जिसको अच्छा से पढ़ना नहीं। सर अभी मेरे पास 6 महीना 7 महीना टाइम है, अभी हम पढ़ेंगे अच्छा से, तो उसके लिए देखिए फिजिक्स में आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन फार्मूला पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, मेजरमेंट वाले पढ़ने तो बता ही दिए हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, जो नहीं पता है वो बता देते हैं। मोशन एंड रेस्ट पढ़ लीजिएगा एक्स्ट्रा में, फोर्स पढ़ लीजिएगा, ग्रेविटेशन पढ़ लीजिएगा, सेंटर ऑफ मास पढ़ लीजिएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ लीजिएगा, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ लीजिएगा, साउंड वेव पढ़ लीजिएगा, ऑप्टिक्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लीजिएगा, करंट पढ़ लीजिएगा, सेमीकंडक्टर में, उसके मैग्नेटिक, उसके बाद न्यूक्लियर पावर, इतना पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर कभी भी नहीं पूछा गया है फिजिक्स में, और वो जो पहले बताए हुए हैं वो बार बार पूछा जाता है।
अब आते हैं केमिस्ट्री में। इसी तरह से केमिस्ट्री में जो है मेटल एंड स्टेट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, सॉल्ट, सेल बैटरी, मिनरल्स एंड ओर्स, मेटल, नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है केमिस्ट्री में, इससे बाहर नहीं पूछा गया है। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट इशू, एनिमल टिश्यू, सॉरी इशू बोल दिए टिश्यू, प्लांट, प्लांट में आपका जो होता है मिसलेनियस टाइप का वो देख लीजिएगा। उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम देख लीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लीजिएगा। उसके बाद आपका श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी है वो देख लीजिएगा। उसके बाद परिसंचरण तंत्र जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो देख लीजिएगा। फिर उत्सर्जन तंत्र, एक्सटर्नल सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र देख लीजिएगा। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र को देख लीजिएगा। फिर इंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हेल्थ, डिजीज, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। देखिए इतना था जो आपका पूरा निचोड़ था। अगर आप खुद से इसको निकालना चाहिएगा तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन, 1 महीना भी लग सकता है। उसको आपको मैंने एक 15-16 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा बता दिए हैं। और ये भी बोल दे रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उतना एक्सपीरियंस है। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, रेलवे में 3-4 रिजल्ट दिए हुए हैं, उसके बाद भी दूसरा बहुत सारा एग्जाम में रिजल्ट दिए हुए हैं, तब आपको हम ये बता रहे हैं। तो इससे बाहर नहीं आएगा, तो एक बार देख लीजिएगा। और जिसको जहाँ पे डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो, आप सभी को पता है। हम भी रेलवे में ड्यूटी करते हैं, उसके बाद फिर से वीडियो बनाना बहुत टफ होता है, लेकिन आप लोग के लिए हम इतना करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग को भी सपोर्ट चाहिए, सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट भी करना ना भूलिएगा कैसा वीडियो लगा। अच्छा नहीं लगा होगा नहीं फालतू बना दिए हैं तो नीचे हम लिख दीजिएगा सर फालतू है। अच्छा होगा तो ये भी लिखिएगा नहीं सर बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो दोनों चीज़ लिखना है, पहले ही बोलेंगे कि बहुत मेहनत लगा है तो आपको दोनों चीज़ लिखना है। उसके बाद एक और आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो अभी एक ग्रुप टेलीग्राम पे बनाए हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई तरह का उसमें फ़ी नहीं लिया जाता है। उसमें क्या है, रोज़ का रोज़ हम होमवर्क देते हैं, उसमें धीरे धीरे हम अपग्रेड करते रहेंगे, उसको धीरे धीरे बोर्ड लाएंगे, उसमें धीरे धीरे उसमें हम खुद से क्वेश्चन बना के देंगे, उसको धीरे धीरे हम इम्प्रूव करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं जो उसका हम लिंक दे देंगे, आप सभी उससे जुड़ जाइएगा, आप सभी को जरूर फायदा होगा। उसमें कोई आपसे कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे में कमेंट करना ना भूलें कि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए ये बनाया है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।